सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हम किसी जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि भगवान क्या करते हैं। तो हमने गीता जी के 10वें अध्याय के 3 मंत्रों के आधार पर ये बताया था कि भगवान, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिससे वे भगवान को जान लेते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं। 3 मंत्र लिए थे 10वें अध्याय के 9वां, 10वां और 11वां मंत्र। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। 9वां 10वें अध्याय का 9वां मंत्र। और तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजं तमा नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ अपने भक्तों को जिससे वो मुझको जान लेते हैं, क्योंकि भगवान अदरवाइज तो वैसे बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन उनको ऐसी बुद्धि भगवान विशेष बुद्धि दे देते हैं और उनके हृदय में प्रवेश करके उनके अज्ञान को ज्ञान रूप दीपक से नष्ट कर देता हूँ। यानी उनको ज्ञान दे देता हूँ, अज्ञान उनका ख़त्म कर देता हूँ। और अज्ञान ही हमारा दुश्मन है, अज्ञान के कारण ही हमें सारे दुख हैं। तो ये कल की चर्चा में सब किया था। आज हम गीता जी के 15वें अध्याय का 14वां मंत्र लेते हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि जो भी तुम खाते हो, अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। जो भी तुम खाते हो, जो भी हम और आप खाते हैं, उनको पचाने का काम भगवान करते हैं। 4 प्रकार के भोजन, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य, ये 4 प्रकार के अन्न को भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न, पहले भोज्य वो है जो दांतों से चबाकर खाया जाए, और पेय वो जो पीने वाले पदार्थ हैं, और जैसे जल है, दूध है, ये पीने वाले हैं। और उसके बाद है चोष्य। चोष्य वो हैं जो चूसने वाले हैं, जैसे आम वगैरह चूस कर उसका सेवन किया जाता है। और लेह्य वो पदार्थ हैं जो चाट कर खाए जाते हैं, जैसे चटनी, अचार या और ये शहद वगैरह, ये सब चाटने वाले पदार्थ हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के अन्न जो हैं हम खाते हैं, उनको पचाने का काम भगवान करते हैं। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। प्राण वायु और अपान वायु, इन दोनों के सहारे से मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब आप खाना खाने का काम आपका है। खाना खाने के बाद उस खाने से क्या क्या बनता है अपने शरीर में, उसी खाने से सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सब प्रकार की शक्ति उसी खाने से ही बनती है। मान लो कोई आदमी 10-15 दिन नहीं कुछ खाता, तो उसका जो है सुनना भी कुछ कम हो जाता है, और ज़्यादा भूखा हो तो देखने की भी दृष्टि भी मंद हो जाती है। तो ये सारा कुछ खाने से जो सारी चीज़ें, एनर्जी जो बनती है फूड से, वो यानी जीवन के लिए जो ऊर्जा बनती है, वो अंदर अंदर कौन बनाता है? वो भगवान ही बनाते। भगवान कहते मैं ही पचाता हूँ अन्न को। पचाना मुश्किल काम है या खाना मुश्किल काम है?
जो जो काम मुश्किल हैं वो सब भगवान कर रहे हैं। प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान यानी श्वास का जो चलना है, श्वास लेना छोड़ना, ये भी काम भगवान करते हैं। तो इस प्रकार पहले कल के जो एपिसोड में हमने बताया कि ये बुद्धि जो है इस प्रकार की भगवान देते हैं जिससे वो जान लेते हैं और ज्ञान का दीपक जला देते हैं। और आज के ये 15वें अध्याय के मंत्र में भगवान कहते खाने का काम भी जो है ये आप करके छोड़ देते हैं तो पचाता मैं ही हूँ उसे, उसी से ही खून बनता है, उसी से ही जो शरीर के सारी चीज़ें उसी से बनती हैं, आपका शरीर ही उससे बनता है। आप जो भी कुछ खाते हैं उससे आपका शरीर बनता है, बाहर से तो कुछ नहीं लगता। और जो आप खाते हैं उससे आपका शरीर बनता है। यानी मान लो आप रोटी खाते हैं या फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और यही चीज़ें कोई एनिमल खाता है, मान लो गाय खाती है या भैंस खाती है यही चीज़ें, तो उससे भैंस का शरीर बनता है, गाय का शरीर बनता है, और आदमी जो खाता है उससे आदमी का शरीर बनता है। देखो अंदर कैसी बुद्धिमती है, कैसी अकल है अंदर, जिसको हम प्रज्ञा नाम ब्रह्म कहते हैं ना। तो अंदर जो इंटेलिजेंस है वो भगवान ही है। और गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय में कि मैं ही सारी शरीरों के अंदर, मैं यंत्र की तरह सारे शरीरों को घुमाता हूँ। तो फिर बाकी क्या रह गया, हमारा तुम्हारा करने वाला काम क्या रह जाता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि उसकी शरण में चला जा जो सब शरीरों के अंदर बैठकर सबके हृदय में स्थित होकर शरीरों को यंत्र की भांति चलाते हैं। तो सब जो हम भी जो काम कर रहे हैं वो भी भगवान ही हमसे करवा रहे हैं, यानी हमारा अपना आप भी भगवान ही है। तो फिर ये व्यर्थ की बात है कि भगवान क्या करते हैं। बात सोचने वाली या करने वाली ये है कि भगवान क्या नहीं करते। और गीता जी के 7वें अध्याय का 7वां मंत्र है मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। ये सारा संसार जो है ये जैसे सूत की माला में सूत का ही मन का हो, ये सारा संसार मुझ में ओतप्रोत है। यानी भगवान मत्तः परतरम, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। जब भगवान की सत्ता के अलावा और कुछ है ही नहीं तो दूसरा करने वाला कौन है। तो हम यही तो हमारा अज्ञान है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। करना कराना सब परमात्मा ही है कर रहा, सारे काम परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। ये 3रे अध्याय में भी भगवान ने ये बताया है कि जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं वो ये कहते हैं कि सारे काम जो हैं प्रकृति में हो रहे हैं। तो ये कहने की बजाय कि भगवान क्या करते हैं, ये सोचना चाहिए कि भगवान क्या नहीं करते। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सब कर्म जो तत्ववेत्ता पुरुषों ने ऐसा ये निर्णय किया है कि सब कर्म जो हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मानकर कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए ये निर्णय यही है गीता जी के हिसाब से। गीता जी के कई मंत्रों से यही सिद्ध होता है कि वी आर नॉट दी डूअर, हम कर्ता नहीं हैं। हम कर्ता मानकर ये गलती करते, ये हमारा अज्ञान है कि हम अपने आप को कर्ता मानकर कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं और उनको भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को कर्ता ना मानना
इसका मतलब ये नहीं कर्म नहीं, कर्म तो करने हैं लेकिन कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए, उससे हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।